भारतीय इतिहास में ना एक ऐसे सम्राट हुए हैं जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। आज हम जानेंगे मगध के उसी महान सम्राट बिंबिसार की कहानी। जब भी हम शक्तिशाली मगध साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो कई बड़े बड़े नाम जहन में आते हैं, पर सवाल ये है कि इसकी असली एकदम मजबूत नींव रखी किसने थी? तो इसका जवाब है बिंबिसार। देखिए, अक्सर इतिहास के जो बड़े बड़े राजा हैं ना, उनके बीच इनका नाम थोड़ा सा दब जाता है, लेकिन मगध को एक बड़ी शक्ति बनाने का जो असली श्रेय है वो इन्हीं को जाता है। और बिंबिसार सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो हर्यक वंश के संस्थापक भी थे। एक ऐसा राजवंश जिसने मगध का इतिहास ही बदल कर रख दिया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है ना, वो है उनकी उम्र। जरा सोचकर देखिए, बिंबिसार ने सिर्फ 15 साल की उम्र में राजगद्दी संभाल ली थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी कम उम्र में बिंबिसार ने शासन किया कैसे? देखिए, वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही दूरदर्शी, एक विजनरी शासक थे। चलिए जरा उनकी रणनीति और कूटनीति को समझते हैं। बिंबिसार की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो बहुत दिलचस्प थी। उन्होंने, कहते हैं ना, तलवार के साथ साथ कूटनीति का भी बहुत बढ़िया इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए रणनीतिक विवाहों का रास्ता अपनाया। अब इन शादियों से हुआ ये कि उन्हें कोसल और वैशाली जैसे जो शक्तिशाली पड़ोसी थे, उनकी दोस्ती मिल गई। इससे मगध की सीमाएं भी सुरक्षित हो गईं और राज्य की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई। तो ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन बिंबिसार एक कुशल सेनापति भी थे। और अब हम आते हैं उनके शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि पर, यानी मगध साम्राज्य का विस्तार। उनकी सबसे बड़ी जो मिलिट्री सक्सेस थी, वो थी पड़ोसी राज्य अंग पर जीत। और ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, आप समझिए। अंग जो था वो अपने बंदरगाहों और व्यापार के लिए बहुत मशहूर था। तो उस पर कब्जा करने से मगध के लिए व्यापार और संसाधनों के नए रास्ते खुल गए। और नतीजा, साम्राज्य पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अमीर हो गया। लेकिन बिंबिसार की कहानी सिर्फ युद्ध और राजनीति तक ही नहीं है। उनकी जिंदगी का एक और बहुत जरूरी पहलू था, और वो था उनका भगवान बुद्ध के साथ रिश्ता। जी हाँ, बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन थे, मतलब दोनों एक ही समय में थे। और उनसे मिलने के बाद वो उनके एक बहुत बड़े अनुयायी और संरक्षक बन गए। उन्होंने बौद्ध संघ को बहुत सपोर्ट किया। और अपनी इसी भक्ति को दिखाने के लिए बिंबिसार ने क्या किया? उन्होंने राजगृह में अपना वेणुवन यानी बांस का बगीचा भगवान बुद्ध और उनके संघ को भेंट कर दिया। और ये उस जमाने का एक बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण दान माना जाता था। तो एक महान शासन, सैन्य सफलता, आध्यात्मिक झुकाव, सब कुछ था। लेकिन इन सब के बावजूद बिंबिसार का अंत बहुत दुखद रहा। चलिए अब उनके जीवन के आखिरी और सबसे दुखद अध्याय पर चलते हैं। ये कहानी का सबसे दुखद मोड़ है। सोचिए, सत्ता के लालच में उनके अपने ही बेटे अजातशत्रु ने उन्हें सिंहासन से हटाकर जेल में डाल दिया, जहां उनकी बहुत दुखद मृत्यु हो गई। एक इतने महान राजा का ऐसा अंत। तो इतने दुखद अंत के बावजूद क्या बिंबिसार की विरासत खत्म हो गई? नहीं, आज भी वो कायम है। तो सवाल ये उठता है कि इतिहास उन्हें आखिरकार याद कैसे रखता है? बिंबिसार को इतिहास में हमेशा एक महान, एक बुद्धिमान और दूरदर्शी शासक के तौर पर ही याद किया जाता है। असल में वही थे जिन्होंने मगध को एक छोटी सी रियासत से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने की राह पर डाला था। तो इस कहानी के आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है। जरा सोचिए, इतिहास कितना अलग होता अगर एक शासक की सबसे बड़ी ताकत यानी उनका अपना खून, उनका अपना वंश ही उनके पतन की वजह न बनता। शायद यही बिंबिसार की कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है।